नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण में समास के अंतर्गत पार्ट 2 का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इससे पूर्व पार्ट 1 वीडियो में समास की परिभाषा, भेद एवं उदाहरण के बारे में बताया गया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो नहीं देखें तो उसे अवश्य देखें। इस वीडियो में कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर, द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर, संधि और समास में अंतर तथा कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको स्वतः प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर जानने से पूर्व पहले समास के भेद इस चार्ट के माध्यम से एक नज़र देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास, समास के कुल 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय एवं प्रधान होता है। यहाँ प्रतिदिन है, प्रतिदिन में प्रति अव्यय है और प्रधान भी है। अव्ययी भाव समास। कर्मधारय समास में कोई एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। विशेषण विशेष का संबंध होता है दोनों पदों में, या उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे नील कमल में नील और कमल के बीच में विशेषण विशेष का संबंध कर्मधारय समास हो गया। तत्पुरुष समास, दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे राजपुत्र, दोनों पद राज और पुत्र के बीच में का लोप है, इसलिए तत्पुरुष समास। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे चौराहा, चौ माने 4 के अर्थ में दिया गया है, संख्या का ज्ञान करा रहा है, इसलिए द्विगु समास है। द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में और अथवा या का लोप होता है। यहाँ पर राजा रानी, राजा और रानी होना चाहिए, और का लोप है, इसलिए द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। यहाँ न 10 प्रधान है न आनंद प्रधान है, बल्कि अन्य पद रावण प्रधान है, इसलिए बहुब्रीहि समास। अब कविता के द्वारा समास याद करने की विधि के बारे में यहाँ बताया गया। द्वंद्व में और छिपा होता है, द्वंद में और छिपे, दिग में पहला गणना पदावत हैं, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत हैं। अव्ययी में प्रथम पद अव्यय, बहुब्रीहि में अन्य प्रधान रहे, कर्मधारय में एक पद की विशेषता, अन्य पद बतावत है। द्वंद्व में और छिपा होता है, अर्थात दोनों पदों के बीच में और अथवा या का लोप होता है। द्विग में पहला पद गणना पद होता है, अर्थात संख्या का ज्ञान कराता है। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, का कारक चिन्हों का लोप हुआ है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, कर्मधारय में कोई एक पद जो बचे हुए दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो इस तरह कविता के द्वारा इसे याद कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। समास के कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जो कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास में पाए जाते हैं। जैसे कमल नयन, पीताम्बर, यहाँ 2 उदाहरण दिए गए हैं। कहीं पे कमल नयन दिया रहता है, उसके सामने कर्मधारय समास लिखा रहता है, कहीं कहीं बहुब्रीहि समास। तो इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने के लिए, दोनों का अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ देखेंगे कि समास का एक ही सामासिक पद का 2 तरीके से विग्रह किया गया। जैसे एक उदाहरण याद है, कमल नयन, कमल जैसे नयन। अगर इस तरह का विग्रह किया गया है तो कमल जैसे नयन, तो इसमें उपमेय उपमान का संबंध है। अगर इस तरह उपमेय उपमान का संबंध हो जाए या विशेषण विशेष का संबंध होता है तो कर्मधारय समास होता है। अगर कमल नयन का इस तरह समास विग्रह किया, कमल जैसे नयन है जिसके, अर्थात कृष्ण या विष्णु, अन्य पद आ जाए यहाँ पे, कृष्ण या विष्णु, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, अर्थात अन्य पद प्रधान होता है। कृष्ण या विष्णु आने के कारण तो समास विग्रह को ध्यान में रख करके हम
समास का नाम लिखते हैं। इसी तरह पीताम्बर दिया है, पीताम्बर में पीला वस्त्र या पीला वस्त्र, इस तरह अगर समास विग्रह किया गया तो पीला वस्त्र, पीला विशेषण है और वस्त्र विशेष है, विशेषण विशेष का संबंध कर्मधारय समास में होता है। दूसरा समास विग्रह दिया पीताम्बर, पीले वस्त्र हैं जिसके, अर्थात यहाँ विष्णु या कृष्ण अन्य पद आ गया है। अगर इस तरह अन्य पद आ जाए तो समझ जाइए कि वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो इस तरह समास विग्रह के आधार पर हम समास की पहचान करते हैं। जहाँ तो दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान ना हो तथा दोनों में से भिन्न कोई तीसरा अर्थ निकले तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जहाँ दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो ऊपर उसको बताया जा चुका है। अब देखते हैं द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर कैसे समझेंगे। समास के कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं, कुछ ऐसे सामासिक पद होते हैं जिसमें द्विगु समास होता है और कहीं कहीं बहुव्रीहि समास लिखा होता है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, समास विग्रह के आधार पर इसको भी पहचानते हैं। दशानन जैसे है, दस आनन, अगर इस तरह समास विग्रह किया जाए तो वहाँ द्विगु समास होगा। यहाँ जो है पहला पद संख्यावाचक है, द्विगु समास है। लेकिन अगर इसका समास विग्रह इस तरह की है, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, अर्थात यहाँ अन्य पद आ जाता है। समास विग्रह करने के पश्चात अगर अन्य पद आ जाए, अन्य पद प्रधान हो जाए तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ नीचे दिया भी गया है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है अर्थात संख्या का ज्ञान कराता है तथा दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला पद संख्या का ज्ञान करा रहा है। ठीक है। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों के मेल से किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत होता है। यहाँ देख रहे हैं तीसरा अर्थ आ गया, 10 आनंद मिल करके यहाँ तीसरे अर्थ की ओर रावण की ओर संकेत किया गया है। इसमें अन्य पद प्रधान होता है अर्थात अन्य पद आ जाता है। तो इस तरह अन्य पद अगर आ जाए तो बहुव्रीहि समास है। अब संधि और समास में अंतर कैसे जानेंगे। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, वर्ण का मतलब अक्षर। ठीक है, जैसे एक उदाहरण दिया है महाधन इंद्र महेंद्र। अब इसमें आ और ई ये दोनों मिल करके इसके जगह पे ए बना रहे हैं, तो इसमें वर्णों का मेल हुआ। समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। यहाँ देखिए पूरा पूरा शब्दों का मेल है। 100 वर्षों का समूह शताब्दी आ गया। ठीक है, तो संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। दूसरा अंतर यह है, संधि वाले स्थान को तोड़ने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं और समास में सामासिक पद को तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। इसमें संधि विच्छेद कहते हैं और समास में उसे तोड़ना या विस्तार करना समास विग्रह कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ प्रश्न आपको पढ़ा जाएगा और लगभग 2 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप आंसर अपने मन में खुद दें और समझें कि आपकी कितनी तैयारी है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दूसरा प्रश्न, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन में प्रति प्रथम पद है वो प्रधान है, इससे पहले बताया गया है, तो प्रथम पद प्रधान होता है। उपमेय उपमान का संबंध किस समास में होता है? उपमेय उपमान का संबंध कर्मधारय समास में होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है या उपमेय उपमान का संबंध होता है।
कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे राजा रानी, राजा रानी दोनों पद प्रधान हैं। किस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। द्विगु समास में कौन सा पद संख्यावाचक होता है? प्रथम पद संख्यावाचक होता है। किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है? बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे बताया गया है दशानन। न दस प्रधान है न आनन प्रधान है, बल्कि दशानन का प्रयोग रावण के लिए किया, अन्य पद रावण आ गया है, तो बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। नीलकंठ बराबर नीलाकंठ, इस तरह समास विग्रह है तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। यहाँ अन्य पद नहीं आ रहा है, अर्थात नीला शब्द कंठ की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ विशेषण विशेष का संबंध है, कर्मधारय समास है। लेकिन अगर नीलकंठ का समास विग्रह कुछ इस तरह किया जाए तो वहाँ बहुब्रीहि हो जाएगा। आगे देखते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। इसमें अन्य पद शिव जी आ गया, तो यहाँ अन्य पद प्रधान होने के कारण बहुब्रीहि समास होगा। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, कौन सा समास है? द्विगु समास। तिरंगा 3 रंगों वाला, अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अब यहाँ अन्य पद आ गया तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। इस तरह समास विग्रह के आधार पर हम द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर, या कर्मधारय या बहुब्रीहि में अंतर करते हैं। संधि में किसका जोड़ होता है? संधि में किसका जोड़ होता है या किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। समास में किसका मेल होता है? समास में 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।